Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about exploring India's plateaus. आज हम बात करेंगे इंडिया के प्लेट्यूज के बारे में. तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लेट्यूज क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो प्लेट्यूज मीन्स एक ऐसी लैंड फॉर्म, ठीक है, जो अपने आसपास के एरिया से हाई होती है और उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है. तो आज हम इसके बारे में और डेप्थ में सीखेंगे. Let's get started. A plateau is an area of flat land that is higher than the land around it, है ना. एक फ्लैट लैंड होता है ये एरिया, लेकिन अपने आसपास की लैंड से थोड़ा सा हाई होता है. It is also known as table land. इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं. The plateau region is one of the important landforms of India, है ना. जो प्लेट्यू है वो इंडिया के जो बाकी सारे लैंड फॉर्म्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हो. इम्पॉर्टेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स में से एक है, इतनी इसकी इम्पॉर्टेंस है. इट कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये हमारी कंट्री का सबसे लार्ज, है ना, एरिया जो है वो कवर करता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया. ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ से शुरू होकर इंडिया की सदर्न टिप तक प्रेजेंट है. देयर आर सेवरल हिल रेंजेस इन द प्लेट्यू रीजन, और बहुत सारे ऐसे हिल रेंजेस भी जो है पाए जाते हैं इन प्लेट्यू रीजन्स में. कौन कौन सी ऐसी हिल रेंजेस हैं? सबसे पहले है द अरावली रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी आपको अरावली रेंज. फिर दी राजमहल हिल्स टू दी नॉर्थ ईस्ट, जो राजमहल हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी. दी ईस्टर्न घाट्स टू दी ईस्टर्न घाट्स किस तरफ? ईस्ट की तरफ. दी वेस्टर्न घाट्स टू दी वेस्ट, और जो वेस्टर्न घाट्स है वो वेस्ट की तरफ. द स्टेट्स दैट लाई इन दिस रीजन आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला. कैन यू सी कितने सारे जो पार्ट्स हैं वो आते हैं इस प्लेट्यू रीजन के अंदर, कितने सारे स्टेट्स आते हैं हमारी कंट्री के. पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू. अब हम जानेंगे प्लेट्यू के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में. द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स, है ना. जो नर्मदा रिवर है वो प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है रीजन को. पहला क्या है? द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स. एंड सदर्न और डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ में क्या है? सदर्न और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है. डेक्कन प्लेट्यू को हम सदर्न प्लेट्यू भी कहते हैं. Let us now learn about the different parts of Indian Plateau. अब हम जानेंगे इंडियन प्लेट्यू के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में. सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स. द सेंट्रल हाईलैंड्स हैव 2 पार्ट्स. सेंट्रल हाईलैंड्स के भी 2 पार्ट हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू. क्या है? पहला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, फिर दूसरा क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू. तो हम पढ़ेंगे अभी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में. This plateau consists of 3 main parts. इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. द छोटा नागपुर प्लेट्यू, पहला नाम क्या है? द छोटा नागपुर प्लेट्यू. दूसरा द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू. फिर तीसरा क्या है? द बस्तर हिल्स, ठीक है. 3 पार्ट्स में ये ऐसे डिवाइडेड है. छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसमें झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा मेकअप द छोटा नागपुर प्लेट्यू. कौन कौन से स्टेट्स आते हैं हमारे कंट्री के? झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, मीन्स पूरा वेस्ट बंगाल नहीं, उसके कुछ पार्ट्स आते हैं. एंड उड़ीसा, और उड़ीसा आता है. मेकअप द छोटा नागपुर, ये मिलके छोटा नागपुर बनाते हैं. A large part of this plateau is covered with dense forest. It has rich deposits of minerals like iron, coal, mica, bauxite and manganese, है ना. ये जो आपका ये जो रीजन होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसमें बहुत सारे घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पर आपको मिनरल्स भी मिलेंगे. कौन कौन से? आयरन, कोल, मिका, बॉक्साइट और हमारा मैग्नीज, ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा. दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़ प्लेट्यू.
दिस प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, जो छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ में आता है। दिस प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। दिस वाइड एंड फर्टाइल प्लेन इज, देखो एक तो काफी वाइड होता है, काफी फर्टाइल होता है, फॉर्म्ड बाय रिवर महानदी। यहाँ पर जो है कौन सी रिवर, कौन सी रिवर ने जो है इसको फॉर्म करा, महानदी ने। which has been cutting into the rocks of this area for 100 years, है ना, 100 सालों से जो है ये एरिया जो है रॉक्स में डिवाइडेड हो रखा है 100 सालों से। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट इज बस्तर हिल्स। दिस प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन, है ना, अब जो बस्तर हिल्स हैं वो छत्तीसगढ़ प्लेन के साउथ में आते हैं। थिक फॉरेस्ट कवर दिस एरिया, इस एरिया में जो है थिक फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। साल, बैम्बू एंड टीक आर सम ट्रीज फाउंड है। कौन कौन से ट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगे, साल, बैम्बू एंड टीक के, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू है वो अरावली हिल्स और रिवर बेतवा के बीच में पाया जाता है। द सरफेस ऑफ द लैंड हेयर इज अनइवन एज रिवर चंबल कट्स इन इट। यहाँ का जो एरिया है वो ना अनइवन, उबड़ खाबड़ है। क्यों? क्योंकि जो रिवर चंबल है वो इसको उबड़ खाबड़ सरफेस में कन्वर्ट करती है। The Malwa Plateau is also a part of this plateau, ठीक है, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू भी इसका एक पार्ट है। दिस एरिया इज मेड अप ऑफ लावा, और ये जो एरिया है ये लावा का बना हुआ है। Hence it has a rich deposit of fertile black soil, क्योंकि ये लावा से बना हुआ है इसलिए ये जो एरिया है वो एक रिच डिपॉजिट है, किसका, ब्लैक सॉइल का, जो बहुत ही फर्टाइल होती है। That is why this region is often called the black cotton soil area. इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया, क्योंकि यहाँ पर हम कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो मदद करता है कॉटन के प्रोडक्शन में। दूसरा क्या है हमारा, दी सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। The southern plateau has a rugged and uneven surface, है ना, जो southern plateau है वो काफ़ी, उसका जो surface होता है ना काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होता है, smooth नहीं होता। It is also called Deccan Plateau, इसको हम Deccan Plateau भी कहते हैं। It is the largest plateau, ये जो है सबसे बड़ा plateau है। It slopes from the west to the east, ये क्या है, ढलान में है। कैसे, वेस्ट से शुरू होता है और ईस्ट में खत्म होता है। द नीलगिरी हिल्स आर फाउंड इन दिस रीजन, इस रीजन में कौन सी हिल्स पाई जाती है, नीलगिरी हिल्स। दिस रीजन ऑल्सो हैज थिक फॉरेस्ट्स, इस रीजन में भी बहुत सारे थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज लाइक साल, टीक एंड सैंडलवुड आर फाउंड हेयर, है ना, कौन कौन से ट्रीज जो यहाँ पे पाए जाते हैं, साल, टीक, सैंडलवुड। The climate is moderate throughout the year, जो climate है वो moderate होता है पूरे साल, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। The summer and winter are quite pleasant and there is very little difference in the temperature, है ना, जो समर और विंटर है ना वो बहुत ही शांत और ठंडे, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडे, नॉर्मल रहते हैं, और इवन सर्दी और गर्मियों में ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं होता। रेनफॉल इज़ लो, जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में जो है वहाँ पर रेनफॉल थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आयरन, गोल्ड एंड मीका आर फाउंड इन प्लेंटी इन द सदर्न प्लेट्यू रीजन, कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, आयरन, गोल्ड, मीका, ये सारे के सारे मिनरल्स जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम हेयर, है ना, तो हम देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू से हमारा जो पूरे इंडिया में जो गोल्ड सेल होता है वो डेक्कन प्लेट्यू से निकल कर आता है। नेक्स्ट, द रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन, अब हम बात करेंगे उन नदियों के बारे में जो इन प्लेट्यू रीजन में बहती हैं।
These plateau areas are irrigated by many rain-fed rivers. ठीक है, ये जो आपका प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ बहती हैं जो बारिश के पानी से भरती हैं. ठीक है, जो बारिश के पानी से भरी जाती हैं. कौन कौन सी है वो नदियाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी. ये सारी रिवर्स हैं. These rivers are rain fed. Rain fed का मतलब जब बारिश होती है तब इन नदियों का पानी बढ़ जाता है. And not snow fed. लेकिन ये जब बर्फ के पिघलने पर ये नदियाँ नहीं बनती, ये बारिश के पानी से बनती हैं. Like the Himalayan rivers. जैसे हिमालय रिवर्स होती है ना, वो बर्फ के पानी से बनती है, लेकिन ये नदियाँ बर्फ के पानी से नहीं, बारिश के पानी से बनती है. During the monsoon they are full of water. मॉनसून के टाइम पर तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है. बट ड्राई अप ड्यूरिंग दी हॉट समर मंथ्स. लेकिन ये सारी नदियाँ जो हैं वो सूख जाती हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. Dams have been built across the rivers to store water for the dry months. है ना, जो डैम्स हैं वो बनाए गए हैं वाटर को स्टोर करने के लिए. ठीक है, ताकि जब जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो हम पानी को बचा सके. ठीक है, तो ये डैम्स जो है रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं. डैम्स ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो डैम्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं? इरिगेशन में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. द कृष्णा Raja Sagar Dam on River Kaveri in Mysore and Nagarjuna Sagar Dam on River Krishna in Andhra Pradesh are two important dams. है ना, तो कौन कौन से दो important dams हैं? पहला कौन सा है? कृष्णा राजा सागर डैम जो कावेरी रिवर में है, कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया है. कहाँ पर? मैसूर में. दूसरा है नागार्जुना सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पे है. कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द नर्मदा एंड तापी ऑल अदर रिवर्स फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल. है ना, जितनी भी मैंने आपको रिवर्स बताई हैं ये सारी रिवर्स जो है ना वो ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में बहती हैं. लेकिन ऐसी दो रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में नहीं बहती, वो उल्टी तरफ अरेबियन सी में जाती हैं. कौन सी हैं वो दो रिवर्स? वो हैं आपकी नर्मदा एंड तापी. ठीक है, द नर्मदा एंड तापी ड्रॉप इनटू द अरेबियन सी. जैसे मैंने आपको बताया, जो नर्मदा और तापी हैं वो अरेबियन सी में जाके बहती हैं. एट मैनी प्लेसेस द रिवर फॉर्म वाटरफॉल्स. बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है ना रिवर वाटरफॉल्स बनाती हैं. ओके, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज जोग वाटरफॉल ऑन द शरावती रिवर इन कर्नाटका. ओके, सो सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में? वो है आपका जोग वाटरफॉल. ठीक है, और ये कौन सी रिवर बनाती है? शरावती रिवर. मतलब ये टॉप से गिरती है और वाटरफॉल बनाती है. कहाँ पर? कर्नाटका में. यू कैन सी दिस इज वाटरफॉल, हाउ ब्यूटीफुल इट इज. ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेट्यू रीजन. प्लेट्यू रीजन जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अब हम इनके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे. द क्लाइमेट इन द प्लेट्यू रीजन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. है ना, जो क्लाइमेट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होता है. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द प्लेट्यू रीजन. कौन सी मेन ऑक्यूपेशन है? फार्मिंग. यहाँ पर प्लेट्यूज में लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं. The soil here is mostly black and red in color. जो soil होती है यहाँ की वो red और black color की होती है. Black soil is good for the cultivation of cotton and oil seeds. जो black soil होती है वो cotton और oil seeds की cultivation के लिए बहुत ज़रूरी होती है. Wheat, rice, groundnuts, sugarcane and millets are some of the crops that are grown in the central region. कौन कौन सी ऐसी crops हैं जो central region में उगाई जाती हैं? Wheat, rice, groundnut, sugarcane and millets. ठीक है? The western Ghats and the northeastern part of the plateau have thick forest. जो western Ghats हैं, ठीक है, इस तरफ, और आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है प्लेट्यू का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज डिफरेंट काइंड ऑफ वुड. देयर आर लार्ज कॉफ़ी, टी, पेपर एंड रबर प्लांटेशन इन द नीलगिरी हिल्स. है ना, यहाँ पर जो है ना बहुत ही अलग अलग तरीके के आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे.
ठीक है, और अलग अलग तरीके की लकड़ियां भी मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है ना कॉफी उगा सकते हो, टी, पेपर एंड रबर प्लांटेशंस। टी, पेपर जो काली मिर्च होती है, कॉफी, ये सब आप उगा सकते हो। रबर उगा सकते हो आप कहाँ पर, नीलगिरी हिल्स जो होती हैं उसमें आप ये उगा सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो नीलगिरी हिल्स हैं और ये किसकी प्लांटेशन हो रही है, रबर की प्लांटेशन हो रही है। नेक्स्ट, many factories have come up in the plateau region due to easy availability of minerals, है ना। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है ना, वो प्लेट्यू रीजन में जो है वो शिफ्ट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली मिनरल्स मिल जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स? आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर मिलता है, गोल्ड मिलता है, कोल, कॉपर एंड मीका, ये सारे के सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर। हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर आर इम्पॉर्टेंट सिटीज इन दिस रीजन, है ना। ये जो सारी सिटीज के मैंने नाम लिए हैं, कौन से? हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, मैसूर, ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इन प्लेट्यूज में। विजिटिंग प्लेसेस इन सदर्न प्लेट्यू रीजन। अब हम बात करेंगे ऐसी प्लेसेस की जो आपको सदर्न प्लेट्यू में मिलेंगी। तो सबसे पहले क्या है, कौन सा स्टेट है हमारा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मीन्स सेंट्रल, मध्य मीन्स सेंट्रल, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, एंड प्रदेश मीन्स रीजन, प्रदेश मीन्स जगह, स्टेट, है ना। एज द नेम सजेस्ट, दिस स्टेट लाइज इन द हार्ट ऑफ इंडिया। जैसे अगर आप नाम सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मध्य प्रदेश है ये इंडिया के हार्ट में है, ठीक है, इंडिया की जहाँ पर इंडिया का दिल है उस तरफ है, एकदम सेंटर में। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ की कैपिटल क्या है? भोपाल। जबलपुर, ग्वालियर एंड इंदौर आर सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट सिटीज। कौन कौन से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं? जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो ये खजुराहो टेम्पल जो है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। The Kanha National Park and Bandhavgarh National Park have been set up to protect tigers, है ना। कौन कौन से नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? कान्हा नेशनल पार्क एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क। ओके, पचमढ़ी इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। कौन सा स्टेशन? पचमढ़ी हिल स्टेशन मीन्स बहुत सुंदर हिल है, पहाड़ी है, वहाँ पर आप लोग जाकर जो है सुंदर सुंदर इन्वायरमेंट के आप जो है नज़ारे सीन्स देख सकते हो। The temple of Khajuraho are popular in tourists, है ना। जो temples of Khajuraho है वो बहुत popular है tourists में। पन्ना has diamond mines, और जो पन्ना है वहाँ पर आपको diamond mines मिलती हैं। नेक्स्ट कौन सा स्टेट है हमारा? छत्तीसगढ़। ओके, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000। तो हमें याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश जो है उस स्टेट में से निकलकर बना है, ठीक है। कौन से ईयर में? 2000। A large part of the state is covered with thick forest. बहुत सारा जो इस स्टेट का जो पार्ट है वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। The steel plant at भिलाई सिटी is a very important industry. जो स्टील प्लांट है कहाँ पर? भिलाई में, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। कोल, आयरन एंड मैग्नीज आर माइंड हेयर। और कौन कौन सी माइंस यहाँ पर पाई जाती हैं? कोल, आयरन और मैग्नीज, इन सब की माइंस यहाँ पे पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ इज फुल ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, वाटरफॉल्स एंड केव्स, है ना। जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर आपको एक तो बहुत ही पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स मिलेंगी, बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स मिलेंगे और गुफाएं, केव्स मिलेंगी यहाँ पे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड इन द ईयर 2000 द स्टेट ऑफ झारखंड वाज क्रिएटेड आउट ऑफ बिहार। अब जो झारखंड है वो बिहार से टूटकर अलग होकर बना है। कौन से ईयर में? 2000 ईयर में, ठीक है। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। जमशेदपुर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। जो जमशेदपुर है वो झारखंड की सबसे बड़ी सिटी है।
There are many national parks and forest reserves in the state that have a wide variety of plants and animals, है ना. यहाँ पर जो है ना बहुत सारे आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व्स मिलेंगे, ठीक है, जिनके पास बहुत ही सुंदर सुंदर और अलग अलग वेराइटीज के वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स होंगे. द स्टेट इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ये जो स्टेट है ये मिनरल्स में और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए बहुत रिच माना जाता है. मतलब बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको फॉरेस्ट के. देखो ये बोकारो स्टील प्लांट जो है बोकारो का, ये यहाँ पर है झारखंड में, इस तरीके से दिखता है. ठीक है. नेक्स्ट इज उड़ीसा. उड़ीसा इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना. जो उड़ीसा है वो कहाँ पर पाया जाता है? ईस्ट कोस्ट पे. पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोस्टल टाउन्स. जो पुरी है वो बहुत ही फेमस कोस्टल टाउन है. कोस्टल टाउन क्या होता है बेटा? एक ऐसा टाउन जो समुद्र के किनारे होता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो होम टू चिलिका लेक. यहाँ पर चिलिका लेक भी पाई जाती है, विच हैज़ अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फिश, जिसमें अलग अलग टाइप की फिशेज होती हैं इस चिलिका लेक में. द कैपिटल भुवनेश्वर हैज़ मेनी फेमस टेम्पल्स. उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, जिसमें अमेजिंग टेम्पल्स आपको मिलेंगे. द टेम्पल्स ऑफ कोणार्क एंड पुरी आर विजिटेड बाय मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड, है ना. जो कोणार्क टेम्पल और जो पुरी टेम्पल है, इन टेम्पल्स में हर साल इंडिया और बाहर कंट्री से भी, दूसरे कंट्री से भी लोग टूरिस्ट आकर विजिट करते हैं. उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क. उड़ीसा जो है अपने कपड़ों के लिए और सिल्वर वर्क के लिए, जो चांदी होते हैं उसके काम के लिए बहुत फेमस है. उड़ीसी इज द पॉपुलर डांस फॉर्म एंड ओरिया इज द लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा. यहाँ का जो डांस फॉर्म क्या है? पॉपुलर, उड़ीसी. एंड यहाँ की लैंग्वेज क्या है? ओरिया. ठीक है. अब देखो आप ये रथ यात्रा जो कि पुरी में निकाली जाती है, यू कैन सी हियर. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, है ना. जो महाराष्ट्र है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू के. मुंबई इज इट्स कैपिटल. महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई. कॉटन टेक्सटाइल्स इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र. तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ना कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज यहाँ पर पाई जाती हैं. रिवर गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो थ्रू द स्टेट. कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पर बहती हैं? गोदावरी एंड कृष्णा. द ट्रेडिशनल डांस ड्रामा तमाशा इज वेरी पॉपुलर इन द स्टेट, है ना. यहाँ पे डांस ड्रामा क्या है? तमाशा, जो कि बहुत पॉपुलर होता है यहाँ पे. लावनी इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस. लावनी जो है एक फोक डांस है. पीपल मेनली स्पीक मराठी एंड कोंकणी. यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मराठी और कोंकणी बोलते हैं. नेक्स्ट इज कर्नाटका. बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु. द स्टेट प्रोवाइड्स गोल्ड, सिल्वर, कॉफी एंड सैंडलवुड, है ना. कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको इस स्टेट से. पहले क्या मिलता है? गोल्ड पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है, फिर यहाँ पर कॉफ़ी पाई जाती है, और फिर सैंडलवुड जो चंदन होता है ना, जिसकी खुशबू फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है. बेंगलुरु इज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईटी जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही सेंटर है. मैसूर, बीजापुर एंड हुबली आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ कर्नाटका. कौन कौन सी सिटीज हैं यहाँ पर? मैसूर, बीजापुर और हुबली. हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मेड ऑफ सैंडलवुड आर वेरी फेमस. जो सैंडलवुड होती है, चंदन, उससे जो है यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, हाथ से प्रोडक्ट, सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए जाते हैं, वो बहुत फेमस है यहाँ पर. देखो अभी देखो सैंडलवुड फॉरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश. हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद. इट इज होम टू नागार्जुना सागर डैम. यहाँ पर जो है नागार्जुना सागर डैम पाया जाता है. ठीक है. वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड. ये बहुत बड़े बड़े डैम्स में से एक है. इट इज़ ऑल्सो द सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना. ये सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी, मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर
का जो है सेंटर है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करा जाता है। ओके, द चारमीनार एंड सलार जंग म्यूजियम आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। कौन कौन सी यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको मिलेंगी? चारमीनार और सलार जंग म्यूजियम। तिरुपति इज अ फेमस टेम्पल टाउन। तिरुपति जो है बहुत ही फेमस टेम्पल टाउन है। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर बिड्री वर्क ऑन ब्रास, है ना, बिड्री वर्क के लिए फेमस होती है, ब्रास तांबे पर, एंड कॉपर, तांबे और कॉपर पर जो बिड्री वर्क होता है, एक तरीके से आप कढ़ाई जैसे होता है ना, उस तरीके से आप मान लो, उस प्रिंट्स डिजाइन्स बनाने के लिए बहुत फेमस है। कुचिपुड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म। जो कुचिपुड़ी है वो यहाँ का सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म है। ओके, लेट्स गो फॉर नॉलेज वर्ड। लॉर्ड वेंकटेश्वरा's टेम्पल इन तिरुपति इज बिलीव्ड टू बी द रिचेस्ट टेम्पल इन द कंट्री, है ना, मतलब लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल जो है वो पूरे इंडिया में सबसे रिच टेम्पल माना जाता है। मतलब लोग जो चढ़ावा वहां पर जो देते हैं वो सबसे ज्यादा जो है दान करा जाता है, ठीक है, वहां उस टेम्पल में। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु लाइज टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु कहाँ पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के साउथ में। इट इज मोस्टली फ्लैट, ये जो है फ्लैट होता है। इट हैज सम हिली रीजन इन द नॉर्थ एंड वेस्ट, है ना, नॉर्थ और वेस्ट में कुछ कुछ हिल्स और पहाड़ियां होती हैं। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। फॉरेस्ट्स कवर अबाउट 15% ऑफ द स्टेट। जो फॉरेस्ट है ना वो इस स्टेट का 15% एरिया कवर करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर, कौन कौन से यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे? सैंडलवुड, पल्प वुड, बैम्बू, रबर, ठीक है। द स्टेट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ीज। ये जो स्टेट है अपनी सिल्क साड़ीज के लिए बहुत फेमस है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग करते हैं। राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ की मेन क्रॉप्स क्या क्या है? चावल, शुगर केन मीन्स गन्ना, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब यहाँ पर उगाया जाता है। टी एंड कॉफी आर ग्रोन अलोंग द स्लोप्स ऑफ नीलगिरी हिल्स, है ना, जो टी और कॉफी है ना वो नीलगिरी जो हिल्स है उनकी ढलान पर उगाए जाते हैं। पोंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल, ठीक है। तमिल इज द मेन लैंग्वेज। यहाँ पर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। भरतनाट्यम इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म। यहाँ का जो पॉपुलर डांस फॉर्म है वो क्या है? भरतनाट्यम। All right, my dear students, we have read the chapter. Now let's do the question answers. Okay, tick the correct option. अब आपको right option पर tick करना है। The state that lies in the plateau region. ऐसा state जो plateau region में है, मध्य प्रदेश। The river that divides the plateau region into two parts, that is your Narmada river. Nagarjuna Sagar Dam is in Andhra Pradesh. Raipur is the capital of Chhattisgarh. All right, let's do the fill in the blanks. A dash is also known as the tableland, plateau. Krishna Raja Sagar Dam is on river Kaveri. The Jog Falls is in Karnataka. All right. The dash plateau is also known as the Deccan Plateau. Southern. The Narmada and dash drop into the Arabian Sea. Narmada and Tapi. All right, let's do the true and false. The plateau region extends from the south of the northern plains to the southern tip of India. This is true. The Nilgiri hills are found in the southern plateau. This is true. Okay. The river of plateau region are full of water throughout the year. False. क्योंकि जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये रिवर सूख जाती हैं. Black soil is good for cultivation of cotton and oil seeds. This is true. Match the following columns. Let's do this. Malwa Plateau जो है वो किसका बना होता है? Made up of lava. नागार्जुन सागर डैम जो है वो रिवर कृष्णा पे है. Jog Falls that is in Karnataka.
Lavani, that is a dance of Maharashtra. Charminar, that is in Hyderabad. So, all right, my dear students, the section D, question D, and these activities you need to solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.